आपका नाम क्या है? दीपक दीपक शर्मा। दीपक शर्मा। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। तो आपका बिजनेस पिछले 10 सालों में उतार पर है कि चढ़ाव पर है? तो रुको जरा, सबर करो। उतार पर भी है, चढ़ाव पर भी है, दोनों ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं कि लोग कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में खाई हो गई है। जो बीच के बिजनेसमैन थे उनको जीएसटी, नोटबंदी और सरकार की तमाम योजनाओं की वजह से नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग ये हैं जो कहते हैं कि नहीं, स्टार्टअप और सरकार की बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार की प्रक्रिया थी उससे नए लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े, उनका बिजनेस बढ़ा है। दो तरह के व्यूज पॉइंट है, आपका क्या मानना है? अब चीज़ें बहुत ख़राब थी और अब सुधर रही हैं। समय तो लगेगा। जो चीज़ें 70 साल से ख़राब थी, अब 10 साल में 3 साल तो कोरोना ही खा गया। तो 7 साल में मोदी जी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। और जो महंगाई की बात है, महंगाई तो अब आप देखो ना कि प्रॉपर्टी के दाम भी तो बढ़ ही रहे हैं, उसमें लोग नहीं बोलते। और इन चीज़ों में तो अब जो लेकिन प्रॉपर्टी के दाम जितना 2003-4 से लेके 14 तक बढ़े थे, 14 से लेके 24 के बीच में तो नहीं बढ़े। समय लगेगा ना सर, हर चीज़ को ठीक होने में समय लगेगा। कहीं कहीं तो 70 कम ही हो गए। को आप 7 साल में आप नापोगे तो सर टाइम तो लगेगा। मैं नहीं, देखिए, लेकिन 9 साल भी कम समय नहीं होता। नहीं और ठीक। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि 70 साल, तो आज देश में जो 25 साल का लड़का है, मान लीजिए, तो 25 साल का लड़के से अगर आप कहेंगे या 30 साल का, 30 साल के लड़के के लिए तो 15 साल बीजेपी की सरकार, 15 साल कांग्रेस की सरकार, 10 साल। अगर जो 1995 से 93 से जोड़ेंगे आप 23 तक, तो इस 23 सालों में 13 साढ़े 13 साल कांग्रेस की सरकार, 2 साल इधर उधर, और बाकी सब 15 साल बीजेपी की सरकार। अगर 25 साल जोड़ेंगे तो इसमें 15 साल बीजेपी की सरकार है, 10 साल कांग्रेस की सरकार है। तो इसमें अच्छा के लिए भी कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं और बुरे के लिए भी दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज्यादा तो बीजेपी ने शासन किया 25 सालों में। माइनस प्लस तो सब में ही रहेगा। कांग्रेस के शासन में भी था और बीजेपी के शासन में भी है। पर हवा निकल गई। अभी तो देखो, हिंदुत्व को तो संभाला तो मोदी नहीं है। ये मेन मुद्दा आ मेन गया। मुद्दा। और हम मोदी भक्त हैं और देवबंद के रहने वाले हम। तो आप हमसे अगर मोदी के अगेंस्ट कुछ करवाओगे तो वो तो होगा नहीं। मैं क्यों करवाऊं? वो तो एक बात सुनिए, हम जो झेले हैं देवबंद में, वो आप समझ जाओ कोई झेला ही नहीं है। मुलायम सिंह की सरकार रही, क्या क्या नहीं हुआ यूपी में, है ना। तो ये लोग आज जो इतनी बैठ के बातें बोलते हैं, ये लाइव कभी जमीन पे उतरे हैं ना वहाँ पे, हमने तो वो दौर देखा है। हफ्ते में 3 ही दिन दुकानें खुलती थी और 3 दिन झगड़े में दुकानें बंद रहती थी। थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाओ, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। वो दौर हमने देखा है। मुजफ्फर नहीं, अभी और सुनिए। वो महंगाई अगर होगी और 5,000 रुपये लीटर पेट्रोल भी हो जाए ना, हम पैदल चलेंगे, पर वोट मोदी को ही जाएगा। हिंदुत्व की वाला हिंदुत्व के लिए जाएगा, क्योंकि जो यूपी में जो हालत थी ना, और जो पलायन था। मोदी योगी में किसको कैसा? दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, दोनों दिखाई देंगे। नहीं, कई लोग ये तो कह रहे हैं यूपी कि का क्या हाल था, आप खुद तो जानते हो, सब जानते हैं यूपी का क्या हाल था। ये तो दिल्ली के लोग हैं, यहाँ इनको फ्री मिल गया, आज ये मिल गया वो मिल गया, इन्होंने वहाँ की हालत देखी नहीं ना। ये बात सही है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। आपकी और आप बताएं सर। आप भी उधर ही के हैं, देवबंद के? नहीं सर, हम बनारस से हैं। एक बात है यार, कनाट प्लेस में जगह जगह के लोग भी मिल जाते हैं। हाँ, एक अभी बनारस के मिले थे विधायक जी, और आप भी। तो काशी वालों से आपको प्रसन्न होना चाहिए। अरे यार, ये तो बम बम बोले नगरी है काशी बाबा, और क्या। काशी जैसी मस्ती कहीं है? काशी अभी आप फिलहाल घूमने गए हैं कि नहीं? 2-4 महीने के अंदर आते जाते रहते हैं हम हर 2 महीने पे। आदमी इस देश में क्या बेच सकता है, क्या बेच सकता है, बिजनेस क्या कर सकता है? नहीं, यहाँ तो इतनी बड़ी जनसंख्या, कुछ भी बेचिए बढ़िया बिकता रहेगा। टापू बेच सकता है आदमी। टापू जो नदियों के बीच में जो रेता आता है, जो रेत हो जाता है, इधर गंगा जी गर्मियों में सब रेत होता है, वहाँ आदमी कुछ क्या कर सकता है? बनारस में टेंट सिटी बसी है वहाँ, हाँ, बस ही है ना टेंट। और 1 साल की बुकिंग एडवांस 5 स्टार होटल में नहीं है, तो वो मोदी है भाई, रेत भी बेच देगा और लोग लेंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इससे पहले इतने साल से गंगा जी थी, किसी ने सोचा नहीं? 25-30 हजार का सुनते हैं कमरा वहाँ। भाई साहब, एडवांस 1 साल की बुकिंग है। अब जाके देखिए, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इसमें तरबूज पहले से अलावा कुछ उगेगा ही नहीं। अब वहाँ पे लोग जाके हनीमून मना रहे हैं। अच्छा, वो टेंट सिटी है किसकी?
टेंट सिटी टेंडर दिया हुआ है, जिसको भी दिया हुआ उन्होंने, कोई भी चला रहा कंपनी कहाँ की है? है। इतना मेरे को नहीं है, बट एक सोच है जिसने वो किया हुआ है। भाई देखिए, कोई भी चीज़ गवर्नमेंट लेके आई, गवर्नमेंट तो हर चीज़ काम करेगी नहीं, वो किसी न किसी को देगी। नहीं रुके ना, वो किसी न किसी को देगी। आप करोगे, कोई PSU सेक्टर करेगा, कोई प्राइवेट। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अरे इस सरकार पर, ये विपक्ष पर, 2024 के चुनाव पर, मणिपुर की घटना पर। मणिपुर की घटना तो ऐसा है कि कंट्री में कई जगह इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट में भी आप देखेंगे तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, बट अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक्शन भी हुआ है उनके ऊपर में, आपको पता ही है, जैसे कि सारी चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं। बट ये चीज़ें तो कभी, मणिपुर में जैसा हुआ वैसा और राज्यों में भी हो ही रहा है। ये तो चीज़ें रुक नहीं रही हैं। हर जगह, हर स्टेट में ऐसा होता है। ये थोड़ा हाईलाइटेड हो आप भी गया। मानते हैं कि मणिपुर जैसे ही और स्टेट में घटनाएं घट रही हैं? बहुत से स्टेट में घटती हैं। ये तो मणिपुर में कुछ अलग नहीं है। मणिपुर में थोड़ा अलग है, लेकिन इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें हैं मणिपुर में, जिस तरह से चीज़ हुई है, वो थोड़ा वीडियोग्राफी करके, हाईलाइट करके थोड़ा इश्यूज को। आप वही यही जानते हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ घटना हुई है वही है मणिपुर की घटना? नहीं नहीं नहीं, और भी है थोड़ा, जो इनको वोट बैंक के लिए जो उनको कास्ट, जो उनको डिवाइड किया है उसके अंदर में, वो बहुत बड़ा मेजर इशू है उसके अंदर में। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है। और आज भी मिंटो रोड पे पानी भरता है, और वो आज भी भरता है, और 2013 में भी सेम चीज़ होती थी। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और इस गवर्नमेंट में 2-3 चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, बाकी जो चीज़ें पहले थी, ब्यूरोक्रेसी आज भी वैसी है जैसी पहले थी, और 2013 में भी ब्यूरोक्रेसी वही थी। अभी जो रोड्स अच्छे हैं, थोड़े से रोड्स बेटर हो गए हैं। चलिए ठीक है। कुछ होने वाला नहीं। खेल खत्म। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो को बनाता रहता हूँ। तो आप लोग जो है पीछे देख ही चुके हैं। तो है कुछ लोग का ये मानना है कि मोदी जी की वजह से आज जो है 10 साल में इतना काम हो रहा है, पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया था। कुछ लोग का ये मानना है। कुछ लोग का ये भी कहना है, अगर उनसे सवाल करिएगा कि क्या मोदी जी का अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका ये भी कहना होता है कि 70 साल में जो है कांग्रेस को समय हम लोग दिए थे, तो मोदी जो है 10 साल में कितना काम करेंगे, जितना हुआ उतना जो किए हैं। उनको भी टाइम चाहिए करने के लिए। कुछ लोग का ये भी तर्क होता है, तो कितना टाइम चाहिए भाई? आप ही तो बोल रहे थे कि हम आएंगे तो इतना विकास करेंगे, गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कहाँ पे ये सब देखने को कहाँ मिला? गरीब और गरीब हो गए, अमीर और जो है ज़्यादा अमीर हो गए, देखने को मिला आप लोग को। तो आप लोग जो है देखते हैं कि जो विकास की गंगा किस तरह से बह रही है। कुछ लोग का ये भी मानना है कि हम जो है कि भक्त न बनिए, किसी पार्टी का समर्थन करिए, वो ठीक है, लेकिन भक्त बनना नहीं सही होता है, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। तो इस तरह के जो है भावना रखने वाले लोग बहुत सारे अपने देश में हैं। इसीलिए विकास की गंगा बह रही है, आप लोग देख रहे हैं, महंगाई की गंगा बह रही है बहुत तेज़ी